मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा कि 80% पाकिस्तान की वर्कफोर्स जो है ना, वो एसएमईज यानी कि स्मॉल एंड स्मॉल मीडियम मीडियम एंटरप्राइजेस एंटरप्राइजेस, में बिल्कुल। एम्प्लॉयड है, जिसको आप किसी हद तक आप आम जबान में सेठिया कंपनी कहते हैं, जो कि हमारी हाँ। लोकल कंपनीज हैं, वो हम्म। 80% आई मीन सेठिया लोगों थोड़ी को बड़ी होगी, बट यस। 80% आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इन कंपनीज में है। और आई वाज रीडिंग अ पेपर, रिसर्च पेपर, जिसमें उन्होंने सेड दैट दिस ग्लोबल ट्रेंड ऑफ वेज इनइक्वालिटी बिटवीन डिफरेंट क्लासेस is they found that it is linked to the growing number of employment opportunities in large corporations. राइट। उसमें ये भी रिसर्च में ये भी लिखा हुआ था कि एक छोटी कंपनी और एक बड़ी एफएमसीजी में जो लोअर मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी वेजेस में कोई इतना खास फर्क नहीं होता, बट एज यू गो अप द कॉर्पोरेट लेडर और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी वेजेस में बहुत। बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी होती है, जिससे माशरे में जो आपकी मिडिल क्लास है वो खत्म होएगी, क्योंकि एक ऊपर की क्लास हो गई और एक नीचे की क्लास हो गई, क्योंकि बड़ी कंपनीज में ऊपर और नीचे की सैलरीज में बहुत फर्क है। वैसे इसमें जेंडर का भी एलिमेंट आता है, जस्ट टू ऐड टू दिस, क्योंकि हाँ, जेंडर लेकिन पैरिटी गैप के ऊपर भी कॉन्वर्सेशन है। बात ये हो रही है कि क्योंकि आपकी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज 80% लोगों को एम्प्लॉय करती हैं, तो कॉमन सेंस ये कहती है कि इनको लीवे देना चाहिए, पॉलिसीज एसएमई फ्रेंडली होनी चाहिए, लार्ज कॉर्पोरेशन फ्रेंडली नहीं होनी चाहिए, नहीं क्योंकि होनी आपका चाहिए। 80% लोग तो इन्हीं में काम कर रहे हैं। तो जितनी ये ज्यादा फ्लरिश होंगी उतना ज्यादा आपकी आवाम को रिलीफ मिलेगा। जी, अच्छा एंड इसमें आई मीन बेसिकली द कनेक्शन दैट पीपल नीड टू मेक हियर इज दैट देखें, आपकी लोकल कंपनीज जितना ज्यादा फ्लरिश करेंगी उतनी ज्यादा आपकी आवाम फ्लरिश करेगी। एब्सोल्युटली। एंड अगर आवाम फ्लरिश करेगी, थोड़ी सी पढ़ी लिखी हो जाएगी, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा बेहतर होगा, आपकी हुकूमत बेहतर होगी ना, बिकॉज आपके पास अब ऑप्शंस आ जाएंगे कि हमारी हुकूमत कौन, हमारे हुक्मरान कौन है, वो कौन होने चाहिए या किसको इलेक्ट करना चाहिए. It won't just be the same two families that have been lording it over us for 30 years. And that is uh, that is a control that we have if we organize as people and say that yes, हमें imported कम चीजें चाहिए, हमारे अपनी चीजें हाँ ज्यादा चाहिए. और हम लोग बात नहीं करते हैं इन चीजों के बारे में कि हमारे लोकल कंपनीज की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत हो अच्छी है। सकती है बहुत अच्छी. और हमारे पास इतनी ऐसी चीजें हैं हमारे सामने जो आती हैं. आप मंटो को ले लें. मंटो जो 4 साल पहले एक छोटी सी दुकान थी जहां पर 2,000 रुपए में मैंने जाके सूट ले लिया था, और अब वो ही सूट 10,000 रुपए का मिलेगा मुझे. इनफैक्ट सूट भी नहीं, एक कुर्ता मुझे 10,000 रुपए का मिलेगा. उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसका कपड़ा बहुत अच्छा है, लोकल कपड़ा है, उसके आइडियाज बहुत अच्छे हैं. इट्स अ ब्यूटिफुल क्रिएटिव काइंड ऑफ थिंग. But they've done it right. They've made it as a company or a brand in Pakistan that is doing really well, and that people, at least Pakistanis worldwide, want more Manto than anything लेकिन else. and I will add अब to this एक चीज एक और example because you were talking about hand embroidery. I started making a conscious effort of doing two things. Number one, sustainable fashion. क्योंकि जितना पोल्यूशन आपके फास्ट फैशन की वजह से दुनिया में आता है उतना और शायद किसी भी और चीज से ना आता हो. बिल्कुल. तो आई अंडरस्टैंड कि जिस सोशल सोसाइटी के अंदर हम घूमते फिरते हैं वहाँ पे कपड़ों का मुसलसल चेंज होना बहुत जरूरी हो जाता है. वो भी एक पागल खाना है विच आई डोंट वांट टू गेट इनटू, बट आई आई प्रेफर टाइमलेस पीसेस. तो मैंने फिर टू सपोर्ट द लोकल इंडस्ट्री व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज दैट आई स्टार्टेड बाइंग हैंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स फ्रॉम द लोकल आर्टिजन्स. और कोई बहुत महंगे नहीं थे जब मैंने लेना शुरू किया. अब जगह मेरी पहुंच से बाहर हो गए वो, लेकिन वो मैंने शुरू किया. एंड आई वांट टू टेल यू कि जितनी दफा मैंने ट्रैवल किया बहुत ही चालाकी से मैंने कोशिश ये की कि मैं अपने साथ यही हैंड एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहन के जाऊं, स्पेशली एयरपोर्ट्स पे जहाँ पे सबसे ज्यादा टच पॉइंट्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के, क्योंकि उनको नजर आता है. एंड आई हैव टू टेल यू कि ये जितना हमारे दिमाग का फतूर है ना कि अच्छा सिर्फ बाहर का सामान है, जितनी ज्यादा मतलब तारीफें मिली हैं उस काम के ऊपर जिसको पहन के मैं एयरपोर्ट्स पे थी, जिसको पहन के मैं वहां पे बाहर जा गई थी. अ,
तो 2 मिनट को खुद मुझे नहीं समझ आया कि अगर ये इतना खूबसूरत है, जो कि एक अनबायस्ड ब्रेन देख करके कह रहा है, उसकी एस्थेटिक्स कह रही है ये इतना खूबसूरत है, तो ये हम पाकिस्तानियों को क्यों नहीं नजर आता है? हम उसे क्यों इस तरह से जो है इसके साथ पेश आते हैं? अभी इसकी एक एग्जांपल वो भी है, डू यू रिमेंबर Sabahat, when we went to Hala and we got those very beautiful pieces there? Anywhere in the world, those hand painted pieces would actually earn so much money for your country. और मेरी और सबाहत की उनसे कॉन्वर्जेशन यही थी कि ये आखिर बाहर क्यों नहीं जा रहे? बहुत कोई मसले ऐसा थे है क्यों? हाला का, बहुत आई मीन क्योंकि हाला में क्योंकि तो हम infrastructure नहीं है basically. The Sindh government in any case doesn't do it for their own home base. Why would they do it for Hala? PPP is one of the most corrupt and useless governments in Pakistan, and people should be aware of this. Hala में infrastructure नहीं है, उनके पास investment नहीं आ रही है, उनके पास क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, वो लोग जो बेच रहे हैं उनके पास कोई आउटलेट नहीं है बेचने के लिए, कोई तरीका नहीं है जिससे वो हाला से बाहर अपना सामान भेजें, और जो आता भी है क्योंकि क्वालिटी इतनी क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव इन्वेस्टमेंट एंड दे डोंट हैव मनी एज सच, because of that their numbers are dwindling. And what they have done, which I found really annoying, but I guess they started copying Multani Yes. crafts, right? They started doing the blue and the green stuff instead of the brown and the earth tones that are typical to Hala, because they realized that people were buying more of the Multan pottery than they were of Hala. And the only reason they're doing that is because Multan में at least थोड़ा सा infrastructure बनाया हुआ है, पंजाब इनसे बेहतर है। पंजाब ने हाँ निस्बत इनके मुकाबले में थोड़ा सा बेहतर है, but not even they have their own issues. They should be doing. अगर आपके पास अगर आपके पास पोटेंशियल है, आपका आर्ट अच्छा है, आपका क्राफ्ट अच्छा है, आपके पास स्किल भी है, लेकिन अगर आपके पास पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है नहीं है, तो बहुत नहीं वो चीज पनप पाएगी। और इस बात को मुझे फिर मुझे इस बात को समझाइए। मेरा दोस्त आप दोनों से सवाल है कि जब पॉलिसी पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोगों का इख्तियार ही नहीं है, पॉलिसी हमारे हाथ में नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे नहीं, हाथ ठीक में है, नहीं, I understand that. Look, तो हम क्या every करें? you do it on smaller scales. You do it Yeah. as a community, right? तो छोटे छोटे communities, आपकी हुकूमत वो काम नहीं करके दे रही है आपको, तो आपकी सिविल सोसाइटी को step up होना जरूरी है. That's why TCF is flourishing, क्योंकि आपकी हुकूमत एजुकेशन नहीं इम्पार्ट कर रही है, तो TCF अब खुद इम्पार्ट कर रहा है. It's a citizen led thing, and they are doing much better than the government is doing. Obviously, Indus Hospital is then the second thing that set example. is Yeah. an example. So civil society will आपको always step in, and they लेकिन need to step in for more than just essential services. It has to be for more than लेकिन से education. बाहर ये मसले का हल नहीं है, क्योंकि मसले का हल कितने बिल्कुल भी लोग नहीं है. नहीं है, क्योंकि कितने लोग जब एक पॉलिसी ऊपर से आती है, गवर्नमेंट से आती है, तो उससे हजारों मतलब आपको पूरा मुल्क बेनिफिट करता है। अगर आप इंडिविजुअली प्राइवेटली किसी एंटिटी को खड़ा करते हैं इस काम के लिए भी, तो उसका इम्पैक्ट लिमिटेड है। Obviously. जब तो हम लेकिन हमारे पॉलिसी हुक्मरान यही है ना, हमारे हुक्मरान यही हैं, और जब तक आपकी एलीट वही एलीट इन्हीं को गवर्नमेंट में ला रही है, जब तक हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है at the end of the day. And you see the problem that I think happens in Pakistan is हम लोग ये कहते हैं कि अरे ये स्केल पे हो रहा ही नहीं है, तो फिर करने का फायदा नहीं है, but that's wrong. that was my point. That was my point. That's wrong. कि देखो जो बात इस वक्त सबाहत कर रही है ना, कुफलैन, इस बात को समझो कि आपके पास जितनी दफा कोई भी रेवोल्यूशन आया है, चाहे वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हो, चाहे वो आपका कोई सिविल रेवोल्यूशन हो, it will always start with a little bit of resistance, just a teeny tiny bit. ठीक है ना? अच्छा, उस आवाज का बढ़ाना और उसको किस हद तक आप लेके जाते हैं, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि अब दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम बैठ जाएं और हम ये कहें ये हमारे साथ हो गए और ये हमारे साथ हमेशा होता गया और हमेशा होता रहेगा, और हम या इसका हम कुछ नहीं कर डिसाइड करें सकते. कि और इसका हम कुछ नहीं कर सकते। एक माइंडसेट ये है, ठीक है, जिस माइंडसेट की वजह से एक एक्सोडस हो रहा है, मतलब
मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि साउथ एशिया से जितना ब्रेन ड्रेन इस वक्त हो रहा है, इट इज अनबिलीवेबल। अगर आपको लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ये आपके पड़ोसी मुल्क में हो रहा है, उसके पड़ोसी मुल्क में हो रहा है। एक पूरी खेप उठ गई है और उठ करके जा रही है मुल्क से बाहर। I don't you think this is also part of the policy to export मैं people इसी पे आ now? गई हूँ। हम लोगों से मैं ज्यादा इस लोग जी, और बहुत क्योंकि सालों लेबर लोगों से है से ना। है, ज्यादा लोग export करते हैं। बहुत हम सालों एक से। रेमिटेंस डिपेंडेंट इकोनॉमी है अब। It's हम not कहीं देखो just ना that. अब It's not just our labor that is going abroad. I mean, my entire class, my entire O-level class is abroad. All of them. एब्सोल्युटली I think there are 4 of us out of 60 people who are here. The entire. माय लाइकवाइज लाइकवाइज, लेकिन अब जो बात मैं कर रही थी ना, मैं बात ये कर रही थी कि ये सोचकर क्या जो हो रहा है वैसे होने देना चाहिए, या कम से कम छोटे छोटे पैमाने के ऊपर आपको अपनी लाइफ की चॉइसेस जो हैं उनको उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ठीक लेकिन है। अब इसमें मेरा एक सवाल है। हाँ यहाँ रुक पाना भी एक प्रिविलेज है, क्योंकि अगर एक इंसान जो एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है, मर खप के बसों में लटक के कुछ ना खा के उसने एक डिग्री हासिल करी किसी रेप्यूटेबल पब्लिक यूनिवर्सिटी से, उसके बाद उसकी जॉब लगी, अब उसका पूरा घर उसकी तरफ देख रहा है कि ये बच्चा अब वर्किंग लाइन में आ गया, अब ये हमारे घर के हालात बदलेगा। आपकी इकोनॉमिक महंगाई यहाँ पहुंच चुकी है। इस आई थिंक 2023 का मैं पढ़ रही थी, आईएमएफ ने आपकी 0.5% जीडीपी ग्रोथ की प्रिडिक्ट की थी, 0.5% जो कि ना के बराबर, और आपसे वो भी नहीं हुई। जो आपने की वो 0.29% थी, और इन्फ्लेशन आपकी इससे कहीं ज्यादा है। अगर मैं आपको बताऊं तो इन्फ्लेशन जो थी वो 27% थी। अब ऐसे हालात में एक इंसान अपने घर को कैसे सस्टेन कर सकेगा? मेरा नहीं ख्याल कि आज के हालात में एक मिडिल क्लास इंसान 2 से 3 बच्चों को स्कूल पढ़ाते हुए एक किराए के घर को अफोर्ड भी कर सकता है। सो नेचुरली यहाँ रुख पाना निजाम को बदलने के लिए भी उन्हीं लोगों के हाथ में जो प्रिविलेज हैं कि यहाँ रुख अफोर्ड जिंदगी अफोर्ड कर सके। बहुत सारे लोग यहाँ अफोर्ड कर ही नहीं सकते जिंदगी को। अच्छा, अब मैं एक सवाल पूछती हूँ, ठीक है ना। It would have to आज मैं बच्चे से बात करती हूँ किसी मेरी कल एक बच्ची से बात हुई है। उसने मुझे कहा कि सही है, मैं जो है कुछ ऑनलाइन काम करना चाहती हूँ, कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। जो भी मेरी कन्वर्सेशन हुई कि तुम क्या करोगी, नहीं करोगी, क्या स्किल सेट है तुम्हारा, हाउ कैन यू सेल दिस दैट व्हाटएवर। मैंने कहा सही है, जब पैसे आएंगे तो क्या करोगी। उसका इमीडिएट जवाब वाज अ वेरी कंज्यूमरिज्म वाला जवाब। मैं अपने लिए बैग खरीदूंगी, कपड़े खरीदूंगी, मेकअप खरीदूंगी, जूते खरीदूंगी। एंड आई एम लाइक ओके होल्ड ऑन, इस पूरी कहानी के अंदर तुम पैसे बचा किधर रही हो, इन्वेस्ट किधर कर रही हो। ठीक है। हमारी जो स्पेंडिंग हैबिट्स हैं तो इस पे एक्चुअली कॉन्वर्जेशन बहुत जरूरी लेकिन है। लेकिन राहिला, ये एक आप एक एक यंग बच्चे की बात कर रहे हैं, इसमें दो एस्पेक्ट हैं। अगर ये कंज्यूमरिज्म बेस्ड आंसर आया है, तो अगर वो बैग लोकल खरीदे, मेकअप लोकल खरीदे और चप्पल और कपड़ा लोकल खरीदे, तो ये तो आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें मैं नहीं देख समझती कि वो गलत बात है। नहीं, और दूसरी बात ये कि मैं जिस क्लास की बात कर रही हूँ वो दो लोग हैं। एक मिडिल क्लास का वो इंसान जिसने 4 लोगों के साथ इस घर अपने घर को चलाना है, जिसमें एक दरमियाने स्कूल की फीस भी आज आसमानों को छू रही है। मैं लग्जरीज की नहीं, बेसिक्स नेसेसिटीज की बात कर रही हूँ। आपके यूटिलिटीज, आपके बिजली के बिल, गैस का बिल आज जिस तरह आता है, ये अफोर्डेबल अब नहीं है, आपने जो इन्फ्लेशन रेट कर दिया। और वो तबका जो कि ये मैं तैमूर रहमान का पेपर की रिसर्च पढ़ी थी, उन्होंने कहा कि फ्लड से इस दफा आपका 1/3 एग्रीकल्चरल लैंड इफेक्ट होता है। पूरे एग्रीकल्चरल लैंड का आपका 1/3 लैंड इफेक्ट होता है। $30 बिलियन का नुकसान होता है। और ऐसा मुल्क जहां पे सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा फ्लडिंग होती है, और जो ग्लोबल वार्मिंग इस फ्लड को फैसिलिटेट जिसकी वजह से ये होता है, उसके जिम्मेदार हम नहीं है, उसका जिम्मेदार ग्लोबल नॉर्थ है, जो कोई बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं करते। और उसके बाद आईएमएफ आके हमारे ऊपर ऐसी पॉलिसीज हमें देती है कि 1 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जाएंगे उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट होने से। वो 1 करोड़ से नीचे लोग जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकेंगे। ये मेकअप, बैग और कपड़े तो हम जैसे प्रिविलेज लोगों की इस्तितात में आते हैं ना, और ये तय कर पाना कि मैं अपने पैसे कहाँ खर्च करूंगा।
और उस पे आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ 1.8% है, जो आपको पता है माशरे के उसी तबके में सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन वहीं सबसे ज्यादा बढ़ी है। तो आप या एक बताएं कि एक ऐसी इकोनॉमी में लोग कैसे सस्टेन करेंगे कि जब आपकी पॉपुलेशन इस तरह बढ़ी है, इसका मतलब है पर पर्सन आपका जो जीडीपी है वो श्रिंक पे श्रिंक होता जा रहा है। तो ये बात अब मेरा ख्याल है इससे बहुत आगे निकल चुकी है, एंड आई थिंक वी एज पीपल नीड टू ऑर्गेनाइज या एंड and take control of the policies that are implemented in the country. And I personally believe कि ये जो सोच है ना, ये elite के पास अगर आए और अगर वो इस चीज में एक्टिव हो कि पॉलिसीज अब इस आप यू आर ऑन द ब्रेकिंग पॉइंट नाउ एंड यू आर इट्स एक्चुअली बियॉन्ड दैट, क्योंकि 2 वक्त की सही है। रोटी भी अब मुश्किल है। जी, और अच्छा, अब आपका मेरा रेवोल्यूशन अगर तुमसे एक आएगा तो सवाल है। इसी वजह से आएगा ना, सही है। अगर अच्छा, चेंज आएगा तो फिर इसी वजह से आएगा, क्योंकि आप but to answer your डिस्ट्रॉ question, दैट ब्रिज कैमल बैक। in terms of policy, Kurat, एक बात जो हमें as a democratic population समझना बहुत जरूरी है। मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि डेमोक्रेसी पे थोड़ी मुझे कभी कभी हंसी आ जाती है, ठीक है ना। जब आपके पास आपकी गवर्नमेंट में कोई आपका नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली का कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, ठीक है ना, वो जिस भी तरह से आया हो, उस इलाके को सर्विस प्रोवाइड करना और उससे रिप्रेजेंट करना उस इलाके को नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबली में उसका जॉब है, ठीक है ना। आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते भी हैं कि ये मौसूफ या मौसूफा कहाँ बैठती हैं या बैठते हैं। मैं कुदरत के असल में एक सवाल का जवाब ये देना चाह रही हूँ दैट इफ यू वांट टू काइंड ऑफ गेट इनटू अ कन्वर्सेशन जो कि पॉलिसी लेवल पे हो, तो पॉलिसी लेवल आपके इसी पार्लियामेंट के अंदर चेंज होनी है और उसमें सिर्फ कॉन्वर्सेशन करने से नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। उस एक्शन अब से हम मुराद अब हम आपकी ये है। एक बहुत ही जज्बाती किस्म की, जैसे जंग लोग जो ये करते हैं, बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि जो पॉलिसी चेंज आएगा, पॉलिसी चेंज होने से पहले इन लोगों का चेंज होना जरूरी है, क्योंकि ये जो लोग आज असेंबली में बैठे हुए हैं ये 70 साल और उससे बियॉन्ड बैठे हुए हैं। बिल्कुल। मैं पढ़ रही थी पाकिस्तान मूवमेंट में पंजाब का किरदार, तो उसमें एक मौसूफ का नाम आया जो यूनियनिस्ट पार्टी के सदर थे, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जिसने पीछे कर दिया था। वो जो मौसूफ थे जिन्होंने बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन करी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, फिर उनके बेटे भी पॉलिटिशियन बने। ये तो नस्ल दर नस्ल वही लोग हैं जो बिल्कुल फंडामेंटली पाकिस्तान बनने के ही खिलाफ थे, मगर बिल्कुल। फिर वो आए और वो उनके बेटे फौज में भी गए, पॉलिटिक्स में भी आए, और फिर उनके बच्चे पॉलिटिक्स में आए। तो आपको लगता है कि ये और लोग सिर्फ जो एक पार्टी में नहीं होते हैं, और ये हाँ, बहनें, एक हम बहन एक तीनों को पार्टी में, एक पॉलिटिक्स में बहन आ दूसरी जाना पार्टी चाहिए में। अब। और आई मीन एक ही इट्स एक ही खानदान के 3 लोग 3 पार्टीज में होते तीन हैं, हनी पार्टीज में शरफ होते हैं और फिर आर्मी में भी होते हैं, तो तो हर सोर्स ऑफ इनका पावर। एजेंडा सिर्फ सेल्फ सर्विंग है। आप इनसे बिल्कुल। ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जो कि आवाम के लिए रिलीफ हो, ये सिर्फ ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जो खुद उनको रिलीफ दे। यस। देखो, उसकी वजह ये है कि अगर आज तक आप अपनी आवाम को रोटी कपड़े मकान के ऊपर फंसा के नहीं रखेंगे ना, तो इस आवाम से पढ़ लिख के कोई ना कोई ऊपर आएगा और जो कहेगा कि भैया मैस्टोजाइटी ऑफ नीड में ना रोटी कपड़े और मकान के ऊपर भी चीजें हैं, एंड आफ्टर 78 इयर्स अब हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है ना। और आप तो सोशल मीडिया पे अब बात रोटी पकड़ा कपड़ा मकान से, सबको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बफेट एटलांटिस दुबई में होता है, और उसके अंदर कितना खाना, ये एवरीबडी हैज दिस इंफॉर्मेशन नाउ, एवरीबडी फ्रॉम यस, समबडी लिविंग इन द स्मॉलेस्ट रूरल एरिया हैज दिस इंफॉर्मेशन। तो बात अब रोटी कपड़ा मकान से बहुत आगे है, क्योंकि सबको सब कुछ चाहिए। लेकिन मैं यही और आपको बताना चाह सबको रही हूँ सब कि कुछ मिलना आपको चाहिए। अगर पॉवर्टी लाइन के एक सर्टेन लेवल के नीचे अगर आपको रखा गया है ना, तो आपके अंदर ख्वाहिश पैदा कर दी गई है, ठीक है ना। लेकिन उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपको मीन्स नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि अगर आपको नहीं अटका के रखा गया, यानी कि तुम मुझसे एक बात कर रही हो, आज आज मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। हम बात कर रहे हैं बॉयकॉट के ऊपर, हम बात कर रहे हैं लोकल इकोनॉमी के ऊपर, हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, जिसपे हमने कहा कि सही है यहाँ पे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इस वजह से अगर वो केएफसी में काम करते हैं या मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा। मगर सच ये है कि अगर उसने फीस देनी है, ठीक है, उसने बिजली का बिल देना है, तो वो पलट के कहेगा कि बॉयकॉट और नो बॉयकॉट, तुम आके मेरे घर पे जो है खाना राशन डाल सकते हो, नहीं डाल बिल्कुल। सकते, नहीं डाल सकते तुम ये, ठीक है ना।
मैं इस वक्त फलस्तीन के लिए किस तरह लड़ूं जबकि मेरे अपने घर के अंदर खाने के वांदे पड़े हुए हैं, ठीक? क्योंकि ये एक सच्चाई है, ये आपकी पॉलिटिकल सिस्टम की एक सच्चाई है, ठीक है? मगर क्या आपका यही तबका वो है कुतुलैन जो कि केएफसी अफोर्ड कर सकता है? नहीं। तो हमारी कॉन्वर्सेशन उन लोगों के लिए है जो कि केएफसी खाना अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है? मैं अगर आज अपने ऑफिस के कैफेटेरिया के अंदर बैठती हूँ ना, तो उस कैफेटेरिया के अंदर अक्सर बच्चे वो हैं जो सिर्फ जुम्मे वाले दिन बाहर से खाना मंगवाते हैं और वो खाना क्या होता है 200 या 250 रुपए की बिरयानी। जब मेरे पास जुम्मे वाले दिन कभी ऐसा होता है कि मैं नीचे से 400 रुपए का टिक्का मंगवाती हूँ, तो मुझे इतना छेड़ते हैं लोग कि ये आ गए अमीर लोग जो 400 रुपए का टिक्का खा रहे हैं, ठीक है? हँसो मत, हाँ, लेकिन ये सच है। आम बच्चा तुम्हारा जो है वो बिरयानी जो आएगी ना उसके पास, वो उसके ऊपर खुश हो जाएगा। हम ये कन्वर्सेशन उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो कि उसी कैफेटेरिया में बैठकर हर दूसरे तीसरे दिन केएफसी खा रहे हैं। वो हर दूसरे तीसरे दिन बैठ करके मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है ना? जिनका कहना ये है कि मैं डोमिनोज का पिज्जा इसीलिए खाना चाहता हूँ क्योंकि ब्रॉडवे रबिश है। अच्छा, ब्रॉडवे क्यों रबिश है? मतलब And there are other local, अगर आपको ब्रॉडवे रबिश लग भी रहा है, there are plenty of other good options as well. Pick and choose. लोकल ऑप्शन एग्जैक्टली माय पॉइंट। यू तो डोंट ये हैव टू गो टू हमारी डोमिनोज पिज्जा हट तो बहुत एग्जैक्टली अच्छी बात है कि वो खत्म हो गया है अब मैकडॉनल्ड्स लाहौर में आ गया केएफसी कब वापस। खत्म हो जाए नहीं यार पिज्जा हट इज बैक इन लाहौर। आय हाय क्या सो कर सकते हैं हम इन तो चीजों का हमारी जो ये कॉन्वर्जेशन है ना वो एक्चुअली हमारी ये प्रिविलेज क्लास के लिए ही हम बात कर रहे हैं क्योंकि इन चीजों की अफोर्डेबिलिटी इन्हीं लोगों के लिए है। और अगर हमें कहीं ना कहीं अपना रोल तो प्ले कर, मैं इस वक्त नेशनल असेंबली में जाकर के लड़ाई नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं नेशनल असेंबली की मेंबर नहीं हूँ। मैं प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जाके लड़ाई नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसकी मेंबर नहीं हूँ। लेकिन मेरे हाथ में क्या कंट्रोल है? मेरे हाथ में कंट्रोल है कि जो मैं चॉइसेस कर रही हूँ इकोनॉमिकली, वो चॉइसेस मेरी वो हो जो कि कॉन्शियस चॉइसेस हो और एंड मैं इन फैक्ट कॉन्वर्सेशन कर सकूं। या यू सी द पॉइंट वुड बी के देखें आप हमने पिछले इलेक्शन में तो देख लिया है कि हमारे वोट से कुछ नहीं होने वाला है हम जो जो नंबर्स रात में सो के हमने देख के कहा ओ माय गॉड ग्रेट आवर कैंडिडेट वन वी वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड दे स्विच द नंबर्स आई मीन वी do not have control as far as democracy is concerned. There is no democracy in Pakistan. हम कभी नहीं थी. They can control everything as far as that's concerned, and they will give us the same the same leaders will come on top that will benefit the United States and nobody else at the end of the day. That's the only thing that they're looking for. So we do have power economically. We do have power as community. We do have power with our boycotts. And we really need Pakistanis to recognize कि आपके पास वो वाला power नहीं है, आपके पास ये power है, लेकिन आपको बस थोड़ी सी हिम्मत करनी है. आपको अपनी जिंदगी से स्पेशली वो लोग जिनके पास थोड़ी सी गुंजाइश है जिंदगी में आपके पास अगर आप केएफसी जा सकते हैं इसका मतलब आपके पास पैसे इतने हैं कि आपके पास गुंजाइश है बेसिकली आप मुस्तकिल रोटी के लिए नहीं सोच रहे हैं आप मुस्तकिल पेट भरने के बारे में नहीं सोच रहे हैं आप उसके बियॉन्ड भी सोच सकते हैं तो वो लोग उनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं which would be the upper middle class basically small contingent small percentage of this population but they are the ones who will bring change they are always the ones who bring change in any because they have the money to they have the money they have the spare money to intellect bring that change. they have the Yes. intellect and the spare money and those are the Yeah. people and I don't care what your religious affiliation is I don't care how you live your life I only care about how it affects this country how your actions affect this country and those are the people that I think need to change